बड़ी गंभीर घटना थी, महिला की जान गई है और पूरी टीम हमारी लगी रही। पुलिस की वहाँ पे उसकी फोटो को दिखाया क्या ये हुलिया का था, तो उसने देखते ही पहचान लिया ये प्राइमा फेसी ये वही है जिसने रात में हमला किया। क्या हवस में इंसान अंधा हो जाता है? इतना अंधा कि ना उम्र नजर आती है, ना रिश्ता दिखाई देता है, ना दिन दिखाई देता है, ना रात समझ आती है, ना हरकत नजर आती है और ना ही उसका खौफनाक मंजर जहन में आता है। कानपुर से सामने आई खबर को सुनकर आपका खून खौल जाएगा। यूपी के कानपुर के महाराजपुर इलाके से हैरान करने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले युवक ने शराब के नशे में 55 साल की महिला का रेप करने की कोशिश की और महिला के विरोध करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि मृतक महिला अपने घर पर सो रही थी और उसकी नातिन भी आसपास सो रही थी। जब ये कांड हुआ तो नातिन की नींद खुली और नींद से जागने पर आरोपी ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव में मातम का माहौल हो गया और मांग उठी इंसाफ की। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान 35 साल के कमलेश तिवारी के तौर पर हुई। कमलेश पर आरोप है कि वो शुक्रवार की रात शराब के नशे में महिला के घर में घुसा रेप के मकसद से। जब महिला ने विरोध किया तो उसने ईंट से हमला कर हत्या कर दी। साथ ही आरोपी ने महिला की 9 साल की नातिन पर भी हमला किया। बच्ची गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी और आरोपी को अब एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया गया। नशा पीने के बाद ये अपने परिवार के लोगों से लड़ने लगा। इसमें इसका भाई भी था, चचेरा भाई, और इसकी माँ थी। और वहाँ पे जब ये लड़ा करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, क्योंकि ड्रिंक किया हुआ था, नशा भी किया हुआ था, तो दरवाजे अपने बंद कर दिए। ये साइकिल से अपने सामान रख करके जाने लगा जो गांव से इनपुट मिला। और जब जाने को लगा तो फिर उसके बाद जो है वो वहीं पे वो लगभग जैसा ये बता रहा था कि हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक रुके रहे, क्योंकि नशा किया हुआ था तो इसकी नीयत थोड़ी सी खराब हुई। और नीयत खराब हुई तो जो बगल का जस्ट इसका घर वहाँ पे घुसा और उसने जाकर के पहले महिला पे वार किया और फिर महिला जो बच्ची थी वो जब जगी उसने देखा इसको तो उस पर भी इसने हमला किया। लेकिन ऊपर वाली कृपा रही कि बच्ची सेफ है, हॉस्पिटल में है। पूरी इस घटना को हम लोग तहकीकात करते रहे और फाइनली तहकीकात करने के बाद CDR के आधार पे, बाकी आधार के आधार पे जब इसको हम लोगों ने किया तो ये जो सूचना मिल रही थी कि कटरी क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में यहीं पे कहीं न कहीं छिपा हुआ है। और फिर फाइनली हमारी टीम पूरी दिन भर लगी रही और पूरे क्षेत्र को उछाला है। और फाइनली जो रात में जब ये आ रहा था इसमें पुलिस को देखा, फिर फायर किया, फिर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। इसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि कमलेश तिवारी मृतक 55 साल की महिला के घर के पास रहता था। उसे महिला के घर की तरफ जाते और भी लोगों ने देखा। इसके बाद वो गांव से फरार हो गया। पुलिस ने जब आरोपी के घर की तलाशी ली तो वहां खून के धब्बे मिले, जिससे पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया। आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी गोली लगने से घायल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए जरा, शराब के नशे में एक 35 साल का युवक इतना अंधा हो गया, हवस के नशे में वो इतना पागल हो गया कि उसने 35 साल की महिला का रेप करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।